एडजस्टमेंट लेयर। अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते रहे हों तो उसमें भी आपने शायद एडजस्टमेंट लेयर यूज़ की हो, और अगर आपको आइडिया हो कि इनका यूज़ क्या है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस पे आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा के आपके पास नीचे टाइमलाइन पे जो मर्ज़ी चीज़ हो, या अगर फ़ोटोशॉप पे आप काम कर रहे हैं आपके पास नीचे लेयर्स में कोई भी आपके पास इमेज हो इस तरह का, तो उस पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं अप्लाई होता बल्कि वो एडजस्टमेंट लेयर में अप्लाई होता है। प्रीमियर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करते हुए मल्टीपल इफ़ेक्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक ही लेयर होगी ऊपर जिसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगे होंगे, और नीचे आपका जितना भी एडिट होगा वो सब पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई होते जाएंगे। आपको सेपरेटली इफ़ेक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, या फिर जिस तरह हमने एट्रीब्यूट्स को कॉपी पेस्ट किया था आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा यूज़ मैं कह सकता हूँ कि कलर ग्रेडिंग में इसका होता है, क्योंकि अगर आप देखें आप अपनी एडजस्टमेंट लेयर में वॉल्यूमेट्री का वो वाला इफ़ेक्ट लगाएं जिसमें आपने एक अपनी लुक बनाई है। जिस तरह से भी आपने इसको स्टाइलाइज़ किया है तो वो जो लुक है वो आपकी पूरी वीडियो पे लग चुकी है, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर के नीचे आपके पास सारी वीडियो मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपको कोई बेसिक कलर करेक्शन करनी है जिसमें अगर 2 शॉट्स के आपस में कोई ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या फिर कोई और कलर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो आप नीचे इंडिविजुअली उन क्लिप्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आइए इसको देखते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं टाइमलाइन पे, हमारे पास ये एक एडिट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस वक्त मल्टीपल हमारे पास स्टॉक शॉट्स थे जो कि हमने इनको एक साथ कंपाइल किया हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक एडिट है, और इस पे हम अब एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर लगाने के लिए आप जाएंगे अपने फाइल मेन्यू में, आगे न्यू में, और यहाँ पर आपके पास इस वक्त ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा। इसकी वजह ये है कि इस वक्त आपकी टाइमलाइन जो आपका सीक्वेंस है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसके पास आपके पास बिल्कुल इसके एजेस पे एक ब्लू बॉर्डर है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपके पास ये सेपरेट सेपरेट विंडोज़ हैं। एडजस्टमेंट लेयर लगाने के लिए आपको अपनी प्रोजेक्ट विंडो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ब्लू बॉर्डर था वो इस पर लग चुका है, और अब हम जाके उसमें देखते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ चुकी है। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हमसे अब ये सेटिंग्स का पूछ रहा है कि आपकी वीडियो सेटिंग्स क्या है, फ्रेम रेट क्या है, और ऑब्वियसली जो सीक्वेंस जिस टाइमलाइन पे आप काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग वो बना देगा। अगर आपको अपनी मर्ज़ी की चाहिए हो, या फिर आपको आगे सेम एडजस्टमेंट लेयर किसी और सेटिंग्स के सीक्वेंस पे मूव करनी हो, तो फिर आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो मेरे पास प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ही एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड हो चुकी है। बिल्कुल जिस तरह आपके पास नॉर्मल एसेट्स इंपोर्ट होते हैं और जिस फॉर्म में आपके पास यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट विंडो में, उसी तरह से ही एज अ क्लिप मैं इसको यहाँ पर ट्रीट करूँगा, और इसको मैंने यहाँ पर टाइमलाइन पे ड्रैग किया। इसको हम जितना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें उतना ही एक्सपेंड करना होगा जितना हमारे पास टाइमलाइन पे डाटा या जितना हमारा एडिट बना हुआ है, और इस पे मैंने एक इन और आउट भी लगाया हुआ है। तो इस वक्त एडजस्टमेंट लेयर जो है वो आपके क्लिप्स के ऊपर लग चुकी है, और इसने एक पूरी लेयर को ऊपर ऑक्यूपाई कर ली है जगह। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, हम देख सकते हैं अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो इसमें यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लगा हुआ। अगर आपको इस पे कोई भी इफ़ेक्ट लगाना है तो नॉर्मल जिस तरह आप क्लिप्स पे इफ़ेक्ट लगाते हैं आप इस पे जाके लगा सकते हैं। आप कलर ग्रेडिंग पे अगर आपको काम करना है तो आप बिल्कुल कलर ग्रेडिंग में यहाँ पर कलर की वर्क स्पेस में जाके काम कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कलर ग्रेडिंग जब आप कर रहे होते हैं तो अगर आपको स्पेसिफिक एक क्लिप पे काम करना है तो आपको उस क्लिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राइट साइड पे जो पैनल है लुमेट्री कलर की ये विंडो है, इस पे सेटिंग्स वो सब की वही दिखाता है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। अगर आपके पास ये क्लिप सिलेक्ट नहीं है इस पर वो सारी सेटिंग्स जो हैं उन पे आप कुछ काम नहीं कर सकते, वो उस तरह से विजिबल नहीं है। तो एडजस्टमेंट लेयर पे अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ से इसको हमने क्लिक करना है, हमारे पास यहाँ पे पास ऑप्शंस आ गई हैं। हम अगर चाहें तो बेसिक में से भी मे बी हम इसको ब्लू कूल की तरफ रखना चाहते थे, और ओवरऑल हमने कुछ कॉन्ट्रास्ट हाइलाइट्स वगैरह वाइज जो भी सेटिंग्स करनी है वो हम इस पर इस तरीके से कर सकते हैं। हम इस पर देखते हैं, अगर हम इस पर कोई लट लगा दें ताकि हमारे पास जो है उसकी लुक बदल जाए। ये इस पर काफ़ी इंटेंस हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। आप चाहें तो बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, इसको हम वार्म की तरफ ले जाते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो काम हो रहा है वो टोटली एडजस्टमेंट लेयर पे हो रहा है। इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, एक तो मेरे पास यहाँ पर ये सिलेक्ट हुई हुई है, और सेकेंडली मेरे पास इफेक्ट कंट्रोल विंडो में इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर ये लुमेट्री शो हो रहा है।
अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इन पे भी इफेक्ट लग सकते हैं, अगर आपके पास गलती से भी सिलेक्ट करके आपने लूमेट्री में जाके चेंज कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि इस क्लिप के ऊपर भी इफेक्ट लूमेट्री का लग चुका है। इसको फर्दर अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्ट सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इफेक्ट कंट्रोल विंडो में से एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करूँगा, और अब मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त मेरे पास नीचे टाइमलाइन पे जो भी एडिट, जो भी सीक्वेंस बना हुआ है, उस पे ये सेम इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया, आप इसको कह सकते हैं ये आपकी एक लुक थी जो आपने इस स्टोन में बनानी थी, आपने वो बना ली है, और आगे आपके पास सब जगहों पे वही लुक लग चुकी है। तो आपकी लुक जो बनाना लगाना वो कदरे आसान है, लेकिन जो कलर करेक्शन का, कलर ग्रेडिंग का जो मेन पर्पस है, उसके लिए आपको फर्दर सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं, फर्दर चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि हम एडजस्टमेंट लेयर को बार बार चेंज करें, क्योंकि हम अपनी एक लुक डिसाइड कर चुके हैं, हमें इसी वार्म टोन में एक लुक चाहिए थी। अब अगर हमारे कोई क्लिप नीचे अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, तो हम देखते हैं अगर हम उनको थोड़ा सा चेंज कर सकें। मिसाल के तौर पर ये शॉट मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है या अंडर एक्सपोज है, तो मैं इसको यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर को नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं बल्कि इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं सिर्फ इस क्लिप पे काम कर सकता हूँ, और अगर मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है, मैं इसके शेडोज़ थोड़े से लिफ्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़े से इसकी हाइलाइट्स को उठा लेता हूँ, या ओवरऑल अगर मैं चाहूँ तो इसके एक्सपोजर को भी उठा सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी छेड़ सकता हूँ, या जिस तरह से भी मुझे उसको मैच करना है अपने बाकी क्लिप्स के साथ, मैं उसको उसके हिसाब से कर सकता हूँ। आप किसी भी स्टेज पे उसको दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं, और फर्दर अगर कुछ सेकेंडरी में भी आपको कुछ करना हो तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये इस पे भी थोड़ा सा आप इसको उठा सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि जो शॉट नीचे था वो ऑलरेडी वार्म था, आपने अपनी लुक भी वार्म कर ली। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा वार्म हो गया है, तो आप सिर्फ इसी स्पेसिफिक शॉट को पकड़ के थोड़ा सा कूल की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि वो बाकियों के साथ बैलेंस हो जाए। तो एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू बड़ा आसान तरीका है कि आप अपनी पूरी ओवरऑल फिल्म को एक लुक की तरफ लेके जा सकें। अगर तो आपने अपनी फुटेज लॉग प्रोफाइल में शूट की हुई होगी तो आपके लिए और आसानी होगी, क्योंकि लॉग में कलर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसको डायनामिक रेंज ज़्यादा मिलती है, तो उसके पास इतना कंट्रोल होता है कि वो शेडोज़ पे, मिड टोन्स पे, हाइलाइट्स पे सेपरेटली काम कर सकता है। और जो आपकी लुक होती है, जो एक टोन होती है बेसिकली, वो आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे क्लिप पे सेम रहती है। आपको फर्दर कुछ बेसिक करेक्शन से थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट लेयर कलर ग्रेडिंग में तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसके बाद एडिट करने के बाद जो भी इसकी कलर ग्रेड या लुक बनानी होती है वो एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू ही बनती है, और बाकी शॉट्स को बैलेंस करने के लिए मैं इसको फिर फर्दर चेंज करता रहता हूँ। कोई ज़्यादा वार्म है, थोड़ा सा ब्लू कर दिया, थोड़ा सा हाईलाइट्स, थोड़ा सा उसको बेसिक करेक्शन से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। आप फर्दर इसमें जिस तरह भी चाहें इंडिविजुअली क्लिप पे क्लिप बाय क्लिप काम कर सकते हैं, और साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके ओवरऑल लुक के साथ मैच भी कर रहा हो। ये ऑलरेडी डार्क शॉट है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए नहीं, आप इसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी इस पे इफ़ेक्ट लगाना है, मैं यहाँ पर अपनी इफ़ेक्ट की विंडो में जाता हूँ, आप देख सकते हैं कोई भी इफ़ेक्ट लगाएंगे वो इस लेयर पे अगर होगा तो वो नीचे सारे एडिट पे लगेगा। मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए अगर मैं इसको मे बी ब्लर कर लेता हूँ, लेंस डिस्टॉर्शन मैं इसमें ऐड करता हूँ, और इसको फर्दर चेंज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में। आपके पास लिमिट्री लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास लेंस डिस्टॉर्शन भी ऐड हो गया, टाइमलाइन से आपके पास एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट है, और आप इसकी फर्दर कोई सेटिंग्स चेंज करेंगे तो आपको वो लेंस की डिस्टॉर्शन फील होगी, क्योंकि मैंने इस वक्त इफ़ेक्ट ही ये लगाया था। मैं इसको थोड़ा सा, इस वक्त हर क्लिप के ऊपर सेम लेंस डिस्टॉर्शन मौजूद है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस पे भी डिस्टॉर्शन है, इसके नेक्स्ट क्लिप पे भी आपके पास डिस्टॉर्शन है। अब मुझे हर क्लिप पे इंडिविजुअली नहीं लगाना पड़ा, या मुझे उसको कॉपी करके एट्रीब्यूट्स पेस्ट करने नहीं पड़े, मुझे सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर पे ही लगा के मैंने जो भी इफेक्ट लगाना था वो सब पे लग गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी होता है कि जब अगर आपको कोई एडिट में चेंज करना पड़ जाए और इफ़ेक्ट्स जब बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो आपका सिस्टम बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, क्योंकि वो उस पर लोड पड़ चुका होता है, इफ़ेक्ट्स पीछे बैक एंड पर रेंडरिंग भी कर रहे होते हैं, फाइल्स भी कुछ डेवलप कर रहे होते हैं, रेंडर फाइल्स।
अगर इस वक्त आपका प्लेबैक थोड़ा सा अड़ना शुरू हो जाए, थोड़ा सा उसमें पॉज आना शुरू हो जाए, तो आप चाहें तो इस लेयर को सिर्फ यहाँ से एक क्लिक से बंद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करने से मेरे पास इस वक्त सारा इफेक्ट, सारी जो लुक थी, सारे जो इसमें डिस्टॉर्शन थी, वो यहाँ से बंद हो गई। आप फर्दर कोई एडिट में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मे बी आपको कोई नया सीन इंसर्ट करना था, आपने यहाँ से इसको कट किया और आपने स्पेस बना के बीच में नया सीन ऐड कर दिया, और उस नए सीन को ऐड करने के बाद आपने उसी लेयर को आगे फर्दर एक्सपेंड कर दिया, तो आपके पास वही इफेक्ट उस लेयर, उस नए एडिट में भी बेसिकली लग गए। इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो आपके पास फिर से वो आ जाएगा। एक इफेक्ट हम और लगा के देख लेते हैं। तो अगर आपको कुछ इसमें ओवरऑल सबकी पोजीशनिंग एक ही स्केल करना हो या फिर पोजीशनिंग चेंज करनी हो, आप ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट जो कि डिस्टॉर्ट के अंदर है, इस पर लगाया मैंने। फर्दर इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर गया, जितने इफेक्ट्स लगाते जाएंगे ऐड होते जाएंगे। पहले लुमेट्री लगाया था, उसके नीचे मैं स्क्रॉल किया तो लेंस डिस्टॉर्शन है, ये आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने अब तीसरा इफेक्ट लगाया ट्रांसफॉर्म का, बिल्कुल आपको इफेक्ट कंट्रोल में जो बेसिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ा सा उसी तरह की आपको ये प्रॉपर्टीज़ दे देता है, जिसमें आपके पास पोजीशन, स्केलिंग, सब कुछ शामिल है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि आपके इस वक्त सारे क्लिप जो हैं, जो हमने ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट लगाया, जो कि कुछ इस तरह से था पहले, ट्रांसफॉर्म को लगाने के बाद वो इस तरह का हो गया, तो इस वक्त वो नीचे जितना भी एडिट आपका चल रहा है उस पर सेम इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। आपका फर्दर अगर एडिट बढ़ भी जाता है तो आप इस लेयर को जितना चाहें एक्सपेंड कर लें, कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपके पास इस वक्त हमने जो जितनी चीज़ें देखी, एडजस्टमेंट लेयर की सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की, ऑप्शंस देखी हमने, किस तरह से हमने सिर्फ एक ही लेयर पे जो इफेक्ट लगाया वो नीचे सारे एडिट पे लग गया। आप इस पे एक से ज़्यादा इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मेजरली ग्रेड के लिए, लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इस पे किसी भी किस्म का इफेक्ट जो आप सब पे लगाना चाहते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपने एडिट फाइनल कर लिया और एंड में आपके पास सिर्फ एक फीडबैक ये आया है कि आपने एक पोजीशन जो थी अपने क्लिप की थोड़ी सी ऊपर करनी है, या फिर किसी और चीज़ को आपने थोड़ा सा स्केल अप करना है, तो आप सिर्फ एक ही लेयर पे वो इफेक्ट लगा के आप पूरे अपनी टाइमलाइन पे, पूरे एडिट पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इसमें और डिफरेंट इफेक्ट्स भी एक्सप्लोर कीजिएगा। मुझे लगता है जिस तरह पहले हमने इफेक्ट्स के बारे में बात की, फिर हमने ग्रेड के बारे में भी बात की, तो सारी चीज़ों को कंबाइन करके इनको एक्सप्लोर करें, सब चीज़ों के सारी एडजस्टमेंट लेयर पर लगा के देखें, स्टेप बाय स्टेप करके देखें, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा नई बेहतरीन चीज़ें क्रिएट कर सकेंगे इससे। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।